हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और दोस्तों, हर दिन जो है कोई ना कोई नई चीज़ें आ रही हैं। पेंशनर्स के लिए जो है नए नए वेलफेयर के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जहाँ पे आप मिस करते हैं अपडेट्स, वहीं पे दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आज से 2 महीने पहले कोई इशू था और आप 2 महीने बाद जाते हैं और वहाँ पे आपको जो परेशानी ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी होती है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहें। और इसी वजह से दोस्तों, जो छोटे से छोटे या कुछ भी अपडेट्स होते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। और इसमें जो है CGDA का ज़बरदस्त आदेश है। यहाँ पे CGDA दोस्तों, जो पेंशनर्स के लिए अब नए नियम लेके आ रही है। और आप जानते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम जो पेंशनर्स हैं वो अब स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं। और जितने ज़्यादा लोग माइग्रेट होंगे, ये देखा जाएगा कि स्पर्श कितना स्टेबल है, स्पर्श किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कोशिश ये की जाएगी कि स्पर्श पेंशनर्स को कोई दिक्कत ना है। और उसके लिए जो है पूरे के पूरे जो है जो भी ज़रूरी प्रावधान करने हैं, जो भी ज़रूरी सोल्यूशन लगाने हैं, वो शुरू में लगा के रखें। ऐसा ना हो कि जब इशू आए उसके बाद हो। इसी को देखते हुए दोस्तों, ये जून से जो नए इनिशिएटिव लिए गए दोस्तों, ये पेंशनर्स के लिए गए हैं। आज की डेट में पेंशनर्स को जो है जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब पेंशन आपका ट्रेडिशनल पेंशन नहीं है कि अपने आप आपके खाते में आ रहा है, आप जाके पासबुक जाके लेके जा रहे हैं और बैंक में लंबी लंबी कतारें लग रही है। अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। और ऑटोमेटिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि यार कोई गलती हो जाती है तो उसमें फिर बहुत लंबे चक्कर पड़ते हैं। क्योंकि उस केस में जो जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको स्पर्श के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से दोस्तों, पहला नियम जो बनाया है इन्होंने, अब जो है बहुत सारे जो है स्पर्श सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। और दोस्तों, ये स्पर्श सर्विस सेंटर, उनका मेन काम यही रहेगा कि अब आगे आने वाले टाइम में, अभी तो आपने देख लिया कि बहुत सारे लाइफ सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ों में जो है अभी इश्यूज़ आ रहे थे। और उसके लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नवंबर से लेकर जून तक का टाइम दिया लाइफ सर्टिफिकेट। इसका मतलब टेक्निकल ग्लिच थी, बड़ी ग्लिच थी। जबकि बैंकों में ये, क्योंकि ट्रेडिशनल मोड था, सालों से चलता आ रहा था, वो कभी भी इसमें देरी नहीं होती थी। आज की डेट में आपको 6 महीने का टाइम, मतलब जून तक का टाइम मिला है आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का। तो अगर इस तरह के कोई भी इश्यूज आते हैं, उस केस में पेंशनर क्या करेंगे? अभी भी ये नहीं पता कि 6 महीने टाइम क्यों दिया था। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी, इसी वजह से इतना बड़ा टाइम इंटरवल दिया था। आगे किसी एक पेंशन को दिक्कत आती तो क्या होगा? उसके लिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे स्पर्श सर्विस सेंटर हों जहाँ पे एटलीस्ट अगर उनको भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको कैसे एस्केलेट करेंगे और किस तरीके से जो पेंशनर्स की समस्याओं को रिजॉल्व करेंगे। तो इस टाइम पे बहुत बड़ा आदेश है। सिर्फ 8-10 हज़ार, आप मान के चलिए 7 से 8 हज़ार लोग रह गए हैं जो कि इनका माइग्रेशन नहीं हुआ। उसके अलावा जितने भी लोग आज की डेट में स्पर्श में हैं, आपकी पेंशन स्लिप, आपका पेंशन रिवीजन, आपका PPO, वो सब कुछ इस टाइम में स्पर्श से ही मिलता है। तो एक बड़ा कदम है, ज़बरदस्त आदेश है। और इससे ये होगा कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो फ्रॉड कॉल कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाके इन चीज़ों को जो है आप रिजॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों के लिए बैठे हैं। दूसरा अपडेट दोस्तों, फॉर्म 60 ने आपका इनकम टैक्स की रिलेटेड जो है चीज़ें हैं वो भी आप इसके थ्रू अपना डाउनलोड कर सकते हैं। स्पर्श में आपको ग्रीवेंस सेंटर भी है कि आपको कोई ग्रीवेंस डालना है। एक तो आप सर्विस सेंटर के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रीवेंस है जो कि घर बैठे आप उसको कर सकते हैं, तो वो भी आपके रिजॉल्व होगा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे माध्यम ऐसे बनाए गए हैं, क्योंकि अब वापस मैनुअल में जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि स्पर्श को स्ट्रांग बनाए। इसके अलावा दोस्तों, जो इनकम टैक्स का भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब इनकम टैक्स भरने का टाइम आ गया है। जो इनकम टैक्स आप जो है फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें भी दोस्तों अब इस समय बहुत सख्ताई हो रही है। और लगभग जो है कई जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अपना गलत तरीके से रिटर्न फाइल की, दोस्तों गलत तरीके का मतलब ये कभी भी आपने गलत तरीके से किया है, अगर वो स्क्रूटनी में आता है तो इसमें ज़बरदस्त पेनल्टी है। इसीलिए कोई भी इनकम दिखा के और अगर आप रिफ़ंड ले रहे हैं या इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं,
तो वो आने वाले टाइम में इससे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए तो दोस्तों जब भी आप भर रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रडार में वो सारे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से रिफंड लिया हुआ है। एक्चुअल जो भी आपका इनकम है वो आप डाल सकते हैं उसमें, जो भी आपकी एफडी से जो है इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से आप करेंगे दोस्तों, अब कहीं ना कहीं जो है, और आप जानते हैं दोस्तों जो भी गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है वो पेंशनर से कह लीजिए या केंद्रीय कर्मचारी, बाकी बिजनेस क्लास में कितना देते हैं उसका नहीं पता, बट ये डायरेक्ट कटती है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रूफ उनके पास 26 AS में चला जाता है। तो दोस्तों ये थे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अभी आने वाले टाइम में आपको जो है, एक तो स्पर्श की तरफ से बेनिफिट मिलने वाला है, वो ज़रूरी है। स्पर्श सर्विस सेंटर आप देखें आपके आसपास बन रहे हैं, और स्पर्श को आप प्रॉपर देखना शुरू करें, क्योंकि अब माइग्रेशन फुल्ली हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।